अध्याय 5 इंडियन पॉलिटिक अध्याय 5 संघ एवं इसका कार्य क्षेत्र। संघ एवं इसका जो क्षेत्र है उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो आपको ये अध्याय 5 है। अध्याय 5 का ये पार्ट 1 होगा, संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में आपको देखते हैं। तो देखिए, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई। अब देखिए, राज्यों का संघ, आपको अगला टॉपिक यहाँ पर आपको है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है: एक, देश का नाम, और दूसरी, राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह कोई मतकय नहीं था। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतकय नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर समझौते का परिणाम है। भारतीय संघ दो, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जैसे कि अमेरिकी संघ में दो राज्यों को संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट 1 देखिए, इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। यहाँ आपको है कि पॉइंट आपको फिर यहाँ पर कहता है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में आपको बांटा जा सकता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र के रूप में। दूसरा, संघ क्षेत्र के रूप में। तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तारों को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तारों को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान 2022 में आपको 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। राज्यों के संदर्भ में संविधान की उपबंध की जो व्यवस्था है, राज्यों के संदर्भ में संविधान की उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यहाँ देखिए आपको क्या कि 2019 तक तत्कालीन संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका अपना पृथक संविधान था। 2019 तक तत्कालीन संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका अपना पृथक संविधान था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर फिलहाल 2022 तक अभी तक आपको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपको है, और लद्दाख इनसे विभाजित दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो यहाँ पे आपको है अगला कि अब देखिए कि यद्यपि अंतर्गत कुछ राज्यों के विशेष उपबंध है, राज्यों के विशेष उपबंध भाग 21 में के अंतर्गत कुछ राज्यों के आपको विशेष
उपबंध है, कुछ राज्यों का आपको विशेष क्या उपबंध है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन सभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष उपबंध है। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में आपको राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय कि भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं। उल्लेखनीय भारत का क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल, सिर्फ आपको राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। इस चीज़ को हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण या बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्ता हस्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार या रिलीज, व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य प्रशासक ने अधिग्रहित न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली। संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद इसमें आगे व्यापक चर्चा की जाएगी। अभी हम देखें, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके। इस तरह भारत अंतर्राष्ट्रीय खरीद, उपहार या लीज, व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के भारतीय संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की चर्चा बाद में व्यापक रूप से की जाएगी। अब देखिए, अनुच्छेद 2 में देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति दी गई कि को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है और नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, और वह नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। देखिए, पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों अनुच्छेद 2 जो आपका है वो उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ में जो कि आपको पहले से अस्तित्व में है। आपको देखिए, अनुच्छेद 2 उन राज्यों के बारे में आपको कहा गया जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश एवं गठन संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों परिवर्तन संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 3 में जो है वो भारतीय राज्यों मतलब भारतीय संघ में जो भी राज्य शामिल है उनकी पुनर्सीमन की आपको यहाँ पर घोषणा करता है, उनकी पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है।
आगे आपको अगला टॉपिक यहाँ पर आपको है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति आपके यहाँ पर है। आपको आगे यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की जो शक्ति है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को अधिकृत करता है और किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 3 आपको इस प्रकार अलग करके अथवा दो राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। और दूसरा यहाँ पर देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। पांचवा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक उपरोक्त परिवर्तन संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और 2, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राज्य या संघ क्षेत्र किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। ये आपका 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा जोड़ा गया था। ये जो आपको है, ये आपका 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा आपको जोड़ा गया था। आगे आपके यहाँ पर है कि राष्ट्रपति या संसद, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति या संसद, तो राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाद नहीं। राष्ट्रपति या संसद जो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि आपको ये आपको 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा आपको जोड़ा गया था। मानने के लिए बात नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति या संसद जो आपको है वो राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बात नहीं है और इसे अस्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। भले ही उसका मत समय पर आ गया और संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 4 का क्या मतलब, आप इसको यहाँ पर देखिए। ये आपको बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य के मामले आपको बात 1960 में के अंतर्गत ये फैसला दिया गया। बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य के जब 1960 में आपका उसी के दौरान ये फैसला आपको दिया गया। तो इसके बाद फिर से हम पर देखते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र को मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाद राष्ट्रपति या संसद जो है वो राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाद नहीं और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य विधानमंडल के नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में बोलते संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अब ये देखिए, अविभाज्य राज्यों का आपको अविभाज्य संघ कहा गया है।
संविधान अनुच्छेद देखिए संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। आपको यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तक कानून एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 के राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार के एक निर्णय की बेरूबारी संग पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व हो कि ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति ने से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमाएं समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह को 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है और इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। मतलब भारतीय जो क्षेत्र आपको हैं वो भारतीय संघ जो है वो भारत की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी के हाथों में सौंप नहीं सकते हैं। ठीक, उनको ये अधिकार नहीं है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, हम देखिए आपको हुआ था बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को लाया गया था। 100वां जिसे कहते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को लाया गया। इसको इसलिए अधिनियमित किया गया भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतक्षेत्रों एनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश 51 अंतक्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। पहला, भारत और बांग्लादेश। पहला आपको यहाँ पर देखिए भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। देखिए विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबारी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान में आपको 9वां संशोधन अधिनियम पारित अधिसूचित नहीं किया जा सका। वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में
इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अन्य क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। अब यहाँ पर आपको अगला टॉपिक है क्या कि आपको केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के उद्भव। यहाँ देखिए देशी रियासतों का एकीकरण। आपका यहाँ देखिए आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थी। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देशी रियासतें मतलब राजा के शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। भारत में शामिल हो पहला विकल्प, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो तीसरा या स्वतंत्र है। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक देशी रियासतें थी। कुल उसमें कितना 552 रियासतें थी, वो आपको भारत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला गया। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा को मिलाया गया। भारत में कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग क देखिए भाग ख और भाग ग राज्यों एवं भाग घ आपके यहाँ पर देखिए भाग घ क्षेत्र, ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में आप देखिए भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग ग में आपको राज्य कुल 10 का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग ग क्षेत्र में रखा गया था। अब देखिए घर आयोग और जेवीपी समिति। घर आयोग और आपको जेवीपी समिति के देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषा प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कार्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा सितंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति कहा गया। इसका कोई अध्यक्ष या संरक्षक नहीं था। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता
पोट्टी श्रीरामुलु, कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का आपको निधन हो गया था। अब यहाँ पर देखिए फजल अली आयोग को देखिए, फजल अली आयोग यहाँ पर देखिए, फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे के एम पनिकर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात पर को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। दूसरा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। और तीसरा, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। फिर यहाँ पर आपको है कि अगला प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका समर्थन। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग को और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब यहाँ पर आपको देखिए तालिका सबसे आपको देखिए तालिका 5.3 1956 में भारतीय क्षेत्र जो कि आपको भाषा पुनर्गठन के आधार पर गठित किया गया था। पर आपको देखिए जो इसमें कितना आपको राज्य देखिए आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, दूसरा आपको असम था, तीसरा बिहार था, चौथा बम्बई था, 5वां जम्मू कश्मीर था, 6ठा केरल था, 7वां मध्य प्रदेश था, 8वां मद्रास था, 9वां मैसूर था, 10वां उड़ीसा था, 11वां पंजाब था, 12वां राजस्थान था, 13वां उत्तर प्रदेश था, 14वां आपको पश्चिम मतलब उस समय आपको 1956 में जब भाषाई आपको आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उसमें आपको 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपको केंद्र शासित प्रदेश थे। दिल्ली आपको केंद्र शासित प्रदेश थे। हिमाचल प्रदेश आपको केंद्र शासित प्रदेश थे। लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन दीवी और अमीन दीवी द्वीप समूह ये सभी आपको देखिए एक ही 4 का ही नाम लंबा होगा। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह। 5वां मणिपुर हो गया और 6ठा ये मणिपुर और त्रिपुरा उस समय भी आपको 1956 में संघ शासित क्षेत्र थे, लेकिन अब ये राज्य हो गए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा तालिका आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1950 में देखिए भारतीय क्षेत्र कौन से 1950 में जो आपको भारतीय क्षेत्र थे उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए भाग क में जो आपको थे भाग क में आपको जो शामिल राज्य थे वो था आपको क्या असम था, बिहार था। भाग क में शामिल राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। तो भाग क में जो शामिल राज्य थे वो था असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ओके। अब भाग ख से देखिए भाग ख में जो राज्य थे वो इस प्रकार भाग ख में जो राज्य थे वो आपको थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एवं कोचीन और विंध्य प्रदेश। और भाग ग से संबंध जो राज्य थे वो आपके यहाँ पर है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल आपको तालिका यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको 5.2 यहाँ पर तालिका दिया गया है। राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग देखिए राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग यहाँ पर देखिए। अब भाग 6 आपको पहली अनुसूची के भाग ए में शामिल राज्य आपको यहाँ पर देखिए भाग 6 में जो आपको है वह पहली अनुसूची में पहली अनुसूची के भाग ए में शामिल राज्य आपको अनुच्छेद भाग 6 में जो आपको यहाँ पर वह पहली अनुसूची के भाग ए में शामिल राज्य यहाँ पर देखिए जो आपको
आवरित अनुच्छेद जो आपको है वो आपको 152 से लेकर 237 तक आपको यहाँ पर है। और भाग 7 में जो आपको भाग 7 में जो आपको है, भाग 7 में आपको जो आपको है वो आपको यहाँ पर है पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल है जो अनुच्छेद आपको 238 से संबंधित है। और भाग 8 में आपको भाग 8 में पहली अनुसूची के भाग सी में शामिल है जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आपको है। और भाग 9 में आपको पहली अनुसूची के भाग डी में शामिल संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में शामिल नहीं है वो आपका अनुच्छेद कितना 234 में आपको वो शामिल है, अनुच्छेद 234 से वो संबंधित है। इस तरह से कुछ तालिकाएं थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कोचीन राज्य के जो त्रावणकोर थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसेरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया था। एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बम्बई राज्य में कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया। अब 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र को यहाँ देखें। 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र यहाँ देखें। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। महाराष्ट्र और गुजरात देखें आप। 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। बम्बई को 2 पृथक भागों में आपको विभक्त किया गया, जिसमें आपको बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा ही आपको किया गया था। और कि महाराष्ट्र चूँकि 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र जो था वह मराठी भाषी लोगों के एवं गुजरात जो था वह गुजराती भाषी लोगों के। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। गुजरात जो था वह भारतीय संघ का 15वां राज्य था। अब देखिए दूसरा आपको यहाँ पर दादरा एवं नागर हवेली। 1954 इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1954 इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पर दादरा एवं नागर हवेली में पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर गोवा, दमन एवं दीव को यहाँ पर देखिए। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद 1987 में गोवा के एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा ही आपको क्या किया गया कि गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन और दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर आपको है देखिए पुदुचेरी। आपको देखिए पुदुचेरी क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो पुदुचेरी को आपको 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। नागालैंड देखिए 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन अधिनियम 1962 द्वारा जो 1 दिसंबर 1963 ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था।
1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो ऐसा आपको देखिए आपको ऐसा जब आपको नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड राज्य पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर आपको है पॉइंट नंबर 10 एक दिसंबर 1963 कार्यों की संतुष्टि के लिए किया गया था तथा नागालैंड को भारत का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। आगे आपको यहाँ पर कि हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश यहाँ आप देखिए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश यहाँ देखिए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1966 में 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया। अब यहाँ देखिए ये आपको गठन किया गया था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा आपको गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंहगिरी राज अर्थात पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। ये आपको देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 हिमाचल प्रदेश नीचे आपको देखिए पॉइंट नंबर 12 आपको यहाँ पर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा जो 25 जनवरी 1971 से प्रभावी हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा जो 25 जनवरी 1971 से प्रभावी हुआ। अब 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को 1971 में आपको संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। भारतीय संघ का 18वां राज्य जो आपको बना हुआ आपको 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। अब आते हैं यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को यहाँ पर देखिए। तो मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आपको आया। इसमें देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम आपको देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 द्वारा जो 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 द्वारा जो 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसियां NEFA के नाम से जाना जाता है भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गए। मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना और मेघालय आपको 21वां राज्य बना। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था जिसका अपना मंत्री परिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक कर दिया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सिक्किम में आप देखिए 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज था जहां चोगयाल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया था। भारत सरकार ने इसकी रक्षा विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 क एवं एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्तें और नियम उल्लिखित किए गए को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोगयाल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया।
इसी तरह आपको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसी तरह आपको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये 22वां आपको राज्य बना। यहाँ देखिए इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। 22वां ये राज्य आपको बना। इस संशोधन देखिए यहाँ पर इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 373 चौ को जोड़ा गया। अब इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 373 चौ को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसने अनुच्छेद 2 को और 10वीं अनुसूची को भी निश्चित कर दिया, जिन्हें 1974 के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा देखिए 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्यों आपको देखिए मिजोरम 3 नए राज्यों मिजोरम आपको देखिए 14 में आपको यहाँ पे मिजोरम पॉइंट 14 आपका है, अरुणाचल प्रदेश पॉइंट नंबर 15 और गोवा पॉइंट नंबर 16 देखिए 23वें एवं 24वें एवं 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो आपको देखिए 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्यों मिजोरम आपको 23वें राज्य के रूप में आए, अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के रूप में आए और गोवा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर आपको ये देखिए कि 14वें पॉइंट में देखिए मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ और अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ। अब अभी हम देखिए गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ 1986 मतलब ये हुआ कि 1986 हुआ और मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 जो 20 फरवरी 1987 से प्रभावी हुआ। अब यहाँ पर आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश 1972 में संघ शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 1972 आपको संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। अब देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड देखिए सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों को मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। अब यहाँ आपको ये देखिए सन 2000 में छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ में देखिए कि आपको मध्य प्रदेश पुनर्गठन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए उसका उत्तर प्रदेश आप देखिए अब मध्य प्रदेश आपको छत्तीसगढ़ हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के द्वारा बनाया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बनाया गया था। और उसका देखिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए झारखंड को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ देखिए सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य आपको भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। मतलब सन 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से 26वें राज्य के रूप में बनाया, मध्य प्रदेश से काट कर 26वें राज्य के रूप में बनाया गया। उसके बाद देखिए आपको उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया और झारखंड को बिहार से काट कर 28वें राज्य के रूप में बनाया गया। अब देखिए तेलंगाना, वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट कर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट कर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश जिसे मद्रास राज्य तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए। कुन्नूर आंध्र प्रदेश की राजधानी, कुन्नूर जो था वो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्यों मिलाकर हुआ बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया, जिन्हें आंध्र प्रदेश शेष तेलंगाना, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। देखिए जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिलों शामिल है। कारगिल और ले जिलों को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार राज्यों की और संघीय क्षेत्रों की संख्या जो 1956 में क्रमशः 14 और 6 थी। 1956 में राज्यों की संख्या 14 थी और आपको संघीय क्षेत्रों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 थी और अब बढ़कर 25
21 और 9 हो गए। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या कि अभी वर्तमान 2022 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए इस प्रकार राज्यों की और इस प्रकार राज्यों की और संघीय क्षेत्रों की संख्या 1956 में आपको क्रमशः 14 और 6 थी, जो कि अब बढ़कर 28 और 8 हो गई। अब के नामों परिवर्तन, कुछ राज्यों में संशासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत, देखिए संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया। संयुक्त प्रांत पहला 1950 उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो था, जो नाम था वो आपको उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया था। और इसी वर्ष आपको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया था। अब ये देखिए ये सब जो आपको रखा गया था, यहाँ पर आपको देख लेते हैं। ये जो आपको रखा गया था 1950 में मद्रास का नया नाम जो तमिलनाडु रखा गया था, वो 21 नंबर यहाँ पॉइंट देखिए। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा जो 14 जनवरी 1969 से प्रभावी हुआ। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा जो 14 जनवरी 1969 से प्रभावी हुआ। आगे यहाँ पर आपको है, फिर आपको यहाँ पर देखिए इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। मैसूर में देखिए आप मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा। फिर आपको इसी तरह 1973 में आपके यहाँ पर देखिए आपको इसी तरह आपको इसी वर्ष आपको मतलब 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिको एवं अमीन द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लक्षद्वीप, मिनिको एवं अमीन द्वीप समूह अधिनियम नाम परिवर्तन 1973 द्वारा। अब देखिए 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। अब यहाँ पर देखिए आप ये बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। ये बदलाव आपको 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ, जो कि आपके 1 फरवरी 1992 से 1 फरवरी 1992 से आपको लागू हुआ। वर्ष 2006 में आपको देखिए उत्तरांचल का नाम बदल उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि देखिए उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा। इसी वर्ष आपको मतलब 2006 में ही आपको क्या पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया, जो कि आपको था पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पूर्ण नामकरण ओडिशा के रूप में आपको हुआ, तो जिसमें आपके यहाँ पर देखिए उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा ही आपको उड़ीसा का नाम बदल ओडिशा कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए तारीख आपको दिया गया है 2019 में आपको भारतीय राज्य क्षेत्र के यहाँ पर तारीख आपको दिया गया है, जिसमें देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के रूप आपको आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम हो गया। उसका देखिए तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, मतलब 8 राज्य आपके यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा एवं नगर हवेली आपको हो गया, दमन एवं दीव हो गया। दमन देखिए दादरा एवं अभी वर्तमान में क्या है कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपको हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर अभी आपको केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी है, लक्षद्वीप भी है और पुदुचेरी भी है। मतलब कुल अभी 8 ही आपको जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें देखिए दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब आगे यहाँ पर आपको है संसद द्वारा। देखिए यहाँ पर आपको संसद द्वारा आपको संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। देखिए संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाए गए कुछ कानून यहाँ पर देखिए। संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद आपको यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। देखिए असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951। देखिए आप असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जिसमें भूमि की एक पट्टी जो था वो भूटान को दे दी गई, जिसमें एक भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। आंध्र राज्य अधिनियम 1955। देखिए आंध्र राज्य अधिनियम 1955 में पहला भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र राज्य, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। कुर्नूल देखिए कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी या
कुरनूल जो था आपको कुरनूल जो था वो आंध्र प्रदेश राज्य की कुरनूल जो था वो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी था, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954 के द्वारा देखिए क्या हुआ कि इसमें देखिए पूर्व के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको चंदनगढ़ विलय अधिनियम 1954। चंदनगढ़ के भूक्षेत्र जो कि एक फ्रेंच इंडियन एनक्लेव यानी अंत क्षेत्र था, जो को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। अब यहाँ देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा यहाँ पे देखिए अब यहाँ देखिए भाषाई क्षेत्र व स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी बदलाव किए गए। इस कानून ने 16 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश सृजित किए। राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। संघ शासित प्रदेशों के नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनी कोआ एवं अमीन द्वीप समूह, मणिपुर एवं त्रिपुरा। एक नए राज्य केरल का निर्माण त्रावणकोर, कोचीन राज्य मद्रास, कन्नड़ के कसरगोड को मिलाकर किया गया। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। पुनः मध्य भारत राज्य विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। उसी प्रकार इस अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू को मिलाकर राजस्थान राज्य के रूप में सृजन किया गया। इसके साथ ही मद्रास राज्य से काटकर नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनी कोआ तथा अमीन द्वीप समूह का सृजन किया गया। बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 यहाँ देखिए बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 में आपको देखिए अधिनियम बिहार के कतिपय क्षेत्रों को देखिए क्षेत्रों पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। अभी हम अगला आपको है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1959 देखिए यहाँ पर। ओके, इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको ये हुआ कि राजस्थान राज्य के कतिपय भूभागों को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया। अब आगे यहाँ आपको है 8वें नंबर क्या आंध्र प्रदेश देखिए 8वें आपको आंध्र प्रदेश में मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 के द्वारा देखिए क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन फिर रद्दो बदल किया गया। अब यहाँ पर अगला आपको यहाँ पर है क्या कि आपको अगला है बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 देखिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में यहाँ पर देखिए क्या हुआ बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्रों को निकाल अलग गुजरात राज्य 16वां राज्य गठित किया गया तथा बॉम्बे राज्य के शेष भागों को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए अगला आपको है यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर क्या अधिग्रहित भूभाग विलय अधिनियम 1960 देखिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958 एवं 1959 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिग्रहित भूभागों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय हुआ। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958-1959 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिग्रहित भूभागों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय आपको हुआ। अब देखिए नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 यहाँ पर देखिए कि अब एक नया राज्य बना नागालैंड 16वां राज्य बना और असम राज्य से हेवनसांग नागा पहाड़ियों को अलग करके यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था। अब देखिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आप देखिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया था पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक अलग राज्य हरियाणा 7वां राज्य अस्तित्व में आया। इसी अधिनियम द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया। अब आपको आगे आपको यहाँ पर है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 देखिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 यहाँ पर देखिए क्या हुआ इसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम का बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा में फेरबदल किया गया। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आपको यहाँ पर है क्या कि 14 में आपको देखिए यहाँ पर कि आपको 14 आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1968 देखिए आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1968 यहाँ पर देखिए
कि मैसूर राज्य के, देखिए मैसूर राज्य के कुछ भाग आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिए गए। मैसूर राज्य के कुछ भाग जो थे वो आपको आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिए गए। अब आगे यहाँ पर देखिए, अगर आप अधिनियम मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1969 यहाँ पे देखिए, मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1969 यहाँ पे देखिए क्या है कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको अगला अधिनियम आपको है कि असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969, असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 यहाँ पे देखिए क्या है 1969 आपको असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 यहाँ पे देखिए क्या, देखिए असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य उपराज्य मेघालय की स्थापना आपको की गई। फिर आपको हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 यहाँ पे देखिए क्या, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 यहाँ पे देखिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर 18वां राज्य बनाया गया। अब आगे यहाँ पर आपको है क्या, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 यहाँ पे देखिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 यहाँ पे देखिए, दो संघीय क्षेत्र मणिपुर एवं त्रिपुरा को मणिपुर को 19वां राज्य एवं त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वां राज्य प्रदान किया गया, जो कि पहले एक उपराज्य था असम राज्य के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बनाए गए। अब आगे यहाँ पर आपको है क्या, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 देखिए यहाँ पर मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 यहाँ पर देखिए मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित कर कर्नाटक कर दिया गया। आगे यहाँ पर आपको क्या, आगे आपको मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 ही आपको देखिए, आपको मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 में क्या था कि आपको देखिए लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप कर दिया गया। संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप आपको कर दिया गया आपको इसी के द्वारा। अब आगे आपको यहाँ पर है इसी मतलब मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा ही। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको देख रहे आगे यहाँ पर आपको है क्या 21वां में देखिए, आपको 21वां आपको क्या, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1969 देखिए 1979। तो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979 यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें आपको ये है आपको हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किया गया। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको क्या है, आगे आपको यहाँ पर मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 यहाँ पर देखिए क्या है कि मिजोरम को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर 23वां राज्य का दर्जा दिया गया। अब आगे यहाँ पर आपको है अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा देखिए क्या हुआ, इसमें आपको ये संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 देखिए, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 देखिए, नया राज्य गोवा, तो नया राज्य गोवा 25वां राज्य बनाया गया। नया राज्य गोवा को 25वां राज्य बनाया गया संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकालकर। अब देखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश राज्य के भूभाग से निकालकर छत्तीसगढ़ नामक नया 26वां राज्य बनाया गया। उसका देखिए आपको उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग से निकाल उत्तरांचल नामक नया राज्य उत्तराखंड नामक नया राज्य 27वां राज्य बनाया गया। अब आगे आप यहाँ पर है क्या, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 यहाँ पर देखिए, उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। आगे आपको यहाँ पर पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 यहाँ पे देखिए, तो संघीय क्षेत्र पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। फिर आपको यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 देखिए क्या है कि तेलंगाना राज्य 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना गठन आपको आंध्र प्रदेश राज्य के 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों को उससे अलग करके किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है
जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से हमें क्या है कि आपको कि पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। संघीय क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख, संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख के रूप में। बीच में एक यहाँ पर छूट गया था, वो छूटा था उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित कर उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित कर ओडिशा किया गया। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर तालिका 5.6 में आपको यहाँ पर कहा गया संघ एवं यहाँ पर आपको अगर आपका तालिका है 5.6, तालिका 5.6 में आपको है संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद देखिए एक नज़र में। पहला यहाँ पर देखिए क्या है कि पहला आपका अनुच्छेद 1 में क्या है कि संघ के क्षेत्र का नाम है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है, दूसरे अनुच्छेद में आपको नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना है। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में आपको है संघ के क्षेत्र का नाम है, और अनुच्छेद 2 में आपको क्या है, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना है। और आपको अनुच्छेद 2A में आपको सिक्किम संघ के साथ संबंध निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया, मतलब सिक्किम संघ के साथ जो संबंध है उसको निरस्त कर, अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया। और आप देखिए अनुच्छेद 3 में क्या, अनुच्छेद 3 में आपको नए राज्यों की स्थापना था, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र पर सीमा अथवा नामों परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। तो नए राज्यों के स्थापना था, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र पर सीमा अथवा नामों परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 4 में क्या, अनुच्छेद 4 में आपको यहाँ पर अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती अंग्रेजी बोलते कंसिक्वेंटियल मामलों में संशोधन किया जा सके, ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आपको आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है।